बाबा बागेश्वर की पद यात्रा का अंतिम दिन आज है और थोड़ी देर में वृंदावन में प्रवेश करेगी बाबा की यात्रा। और बाबा बागेश्वर के साथ भारी सुरक्षा मौजूद है। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के लिए वो पद यात्रा यहां पर निकाल रहे हैं और ये जो पद यात्रा है अब यहां से आज अंतिम दिन है, अंतिम दौर में ये यात्रा है और थोड़ी देर में वृंदावन में ये यात्रा दाखिल होगी। यात्रा का आज अंतिम दिन है। आप देखेंगे कुछ ही समय बाद ये यात्रा वृंदावन में प्रवेश कर जाएगी। भक्तों का यहाँ पर सैलाब है और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी पद यात्रा शुरू कर दी गई है। आप जिधर देखेंगे उधर ध्वजा लहराकर यहाँ पर भक्त खड़े हुए हैं। हर कोई चाहता है कि एक बार महाराज जी के दर्शन हो और सनातनियों से अपील कर रहे हैं कि साथ में आए और जात पात की विदाई करें। आप देखिए ये सुरक्षा का यहाँ पर पूरा पुख्ता इंतजाम है और पुलिस के घेरे में यहाँ पर पदयात्रा चल रही है। आज 10वां दिन है और ये यात्रा आज लगभग करीब 12 से 1 बजे खत्म हो जाएगी और वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को संबोधित करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे और फिर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर बेकाबू है और दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, घेरे में चल रहे हैं। और सुरक्षा की अगर बात करें तो देखेंगे कि एसपी अनुज चौधरी ने कमान संभाल रखी है और आप चश्मा लगाकर यहाँ पर कर रहे हैं और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है। आपको मैं कहूँगा दिखाऊं कि वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं पदयात्रा में और लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये भीड़, ये उत्साह, ये आनंद, ये भक्ति का जन सैलाब है। ये इधर आप देखेंगे जिधर जय श्री राम के नारे लगते हुए हर जगह। देखिए इधर मैं आपको दिखाऊं कि अगर बात करें तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की लंबी ये एक रैली चल रही है, एक पदयात्रा चल रही है। अब इसका अंतिम पड़ाव है। मथुरा से सौरभ गौतम, एनडीटीवी इंडिया। तो कुछ ही देर में जो पदयात्रा है वृंदावन में दाखिल होगी और इसको लेकर हमारे सहयोगी सौरभ गौतम ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से खास बातचीत भी की है। आपको बातचीत भी दिखाते हैं। से चली सनातन हिंदू एकता यात्रा आज अंतिम पड़ाव पर है। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, इनसे बात करते हैं। महाराज जी 10 दिन हो गए, आज अंतिम दिन है, इतनी शक्ति ऊर्जा कहाँ से मिली? भगवान की कृपा और हिंदुओं के जोश में ऊर्जा दी और ये यात्रा जारी रहेगी। तन से आज विश्राम लेगी, मन से सामाजिक समरसता और हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा जारी रहेगी और पूरे देश में हिंदू एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए बागेश्वर मंडल आज संकल्प लेंगे और वो कार्य करेंगे। भक्तों का बहुत अपार प्रेम मिल रहा है आपको। भगवान बालाजी की कृपा है। पीछे तो क्या सनातनी एक साथ आएंगे, हिंदू एक साथ आएंगे? एक दिन जरूर आ रहे हैं और आने वाली और आने वाली दिनों में कितने लोग आपके साथ चल रहे हैं लगातार? आप पैरों में छाले पड़ गए लोगों के, कह रहे हैं हनुमान जी की कृपा है आप पर। हनुमान जी कैसे? सब हनुमान जी की दया, बालाजी की कृपा से हो पाया है। हिंदू एक हो जाए यही हमारा मंतव्य है, हिंदू जाग जाए यही हमारा मंतव्य है और इसके लिए मरते दम तक हम कार्य करें। जिसके लिए आप चले इतनी दूर, पैदल चले, तो वो पूरा संकल्प पूरा होगा? आज नहीं तो कल होगा। ये तो एक विचारों की यात्रा है, विचार परिवर्तन की यात्रा है। आज हिंदू घर छोड़कर, डर छोड़कर, घर छोड़कर बाहर आया, कल वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। और महाराज जी ये बताइए, जिस तरह दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, एक ही समुदाय के लोग आ रहे हैं, ये शिक्षा नीति का दुष्प्रभाव है, कट्टरपंथी मानसिकता का दुष्प्रभाव है। तो आपने देखा बाबा बागेश्वर की पदयात्रा जो है वो अंतिम पड़ाव में है। उनकी पदयात्रा का आखिरी जो दौर है उसमें उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। बाबा की पदयात्रा में अब फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी शामिल हो गई हैं। बाबा बागेश्वर और शिल्पा शेट्टी की मुलाकात क्यों चर्चा में है, ये भी जरा आप देखिए।
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल होने के बाद चर्चा में हैं। शिल्पा शेट्टी कई तस्वीरों में धीरेंद्र शास्त्री के साथ बैठकर बातचीत करती दिख रही हैं। मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शिल्पा शेट्टी जमीन पर बाबा बागेश्वर के पास बैठी हुई हैं। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि यहाँ राजपाल यादव भी बैठे हुए हैं। मैं आपका नंबर ढूंढ रही थी। देखा मैंने आपका इतना अच्छा बोला। धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा मथुरा में है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की गई हैं, उसमें शिल्पा शेट्टी पूरे कार्यक्रम के दौरान बेहद उत्साह में दिख रही हैं। शिल्पा शेट्टी ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन भी किए। इसके पहले एक वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने सनातन के प्रति अपनी गहरी आस्था भी जताई थी। हम सब सनातनी हमेशा धर्म की राह पे चलने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन धर्म की राह पे चलने के साथ साथ धर्म के लिए चलना भी उतना ही जरूरी है। तो 7 से 16 नवंबर तक एक पदयात्रा हो रही है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, जिसका मार्गदर्शन कर रहे हैं पूज्य श्री धीरेंद्र शास्त्री जी। मैं आ रही हूँ, आप सब भी आइए। आइए, धर्म के लिए कुछ कदम साथ चलते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिताः। बाबा बागेश्वर के इस कार्यक्रम का समापन 16 नवंबर को होगा। दिल्ली और हरियाणा के रास्ते यात्रा का प्रवेश उत्तर प्रदेश में हुआ।